आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स का हेयर बैंड जिसको स्क्रंची बोलते हैं उसको रिस्ट पर लगा के घूमते हैं। आई मीन व्हाट अ कूल वे टू फ्लेक्स यू हैव अ गर्लफ्रेंड। चलो आई एडमिट इट्स क्यूट टू। ऐसे ही जैसे आप ये रबर बैंड लगाकर घूमते हो तो आपके पेरेंट्स के जमाने में क्या होता था कि किताबों के अंदर मोरपंख छुपाते थे। लाइक एक दूसरे को मोरपंख गिफ्ट करते थे या फूल देते थे तो उसको किताबों के बीच में रखते थे जस्ट एज अ कीपसेक, अ क्यूट मेमोरी, राइट। लेकिन वन थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन द जनरेशंस इज कि किताबें गुम सकती हैं, मोरपंख गुम सकता है, फूल चेंज हो सकते हैं, किसी और को दिया जा सकता है, रिस्ट बैंड, रिस्ट पर जो हम बैंड लगाते हैं वो किसी और का लग सकता है। लेकिन द थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज योर हार्ड वर्क एंड योर मार्क्स। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। सो बिलीव मी, द रिलेशनशिप दैट यू वांट टू वर्क, दैट यू मस्ट वर्क ऑन इज योर relationship with your studies and your marks. Welcome to day 7 of a board booster जहां पर हम कर रहे हैं 130 plus MEQs. MEQs मतलब most expected questions of class 12 applied maths। और आज हम करने वाले हैं matrices and determinants का एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर हमको गिवन होता है A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स एंड साथ में गिवन होता है कि use the product to find the to solve the simultaneous linear equations। अब इसमें दिक्कत क्या है, पहले प्रोडक्ट फाइंड करके उसको यूज करके हमको सॉल्व करना है एंड बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक कराते हैं। तो अब ठीक है ना, अब सीबीएसई आपसे एक क्वेश्चन में 2 टास्क डिमांड कर रहा है। इतना एफर्ट तो आप लोग रिलेशनशिप में नहीं लगाते हो, लेकिन यहाँ पर इस वाले रिलेशनशिप में लगाना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखो। एंड जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो में हमने एक एग्जामिनर का फेवरेट बोर्ड एग्जामिनर का क्वेश्चन किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखो सो दैट आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो। वॉच टिल द एंड। Okay students, let's start with the 5 marks question for today. तो यहाँ पर हमको given है we have to find the product of these matrices and hence is very important to solve this system of equations. तो सबसे पहले तो इन दोनों matrices का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास में ये दोनों matrices यहाँ पर लिखे हैं, we have to find out A into B। अच्छा, दिस इज अ सिंपल पॉइंट, बट जौन सा मैट्रिक्स पहले लिखा है ऑब्वियसली उसको पहले लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ए बी मैट्रिक्स इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स। तो ये पहले है तो ए एंड दिस इज बी। सो ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये तो आपको आता है। जिसको नहीं आता मल्टीप्लाई करना वो प्लीज मैट्रिसेस की डिटेल्ड वीडियो चेक कर लो ऑन द चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ए बी निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। सो वी विल बेसिकली हैव 1 into -6, दिस इज -6, 2 into 14, this is 28, and this is -3 into -15, that is +45। तो फिर हम करेंगे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ में। सो वील हैव 1 into 17, that is 17, 2 into 5, that is 10, and -3 into 9, that is -27। Then first row with third column we have 1 into 13, this is 13, 2 into -8, -16, and -3 into -1, this is +3। Okay, second row, first column, 2 into -6, this is -12, this is supposed to be 42, and this is -30. Next is 2 into 17, this is 34, plus 5 into 3 is 15, and 2 into 9, that is 18. Next will be 2 into 13, that is 26, 3 into -8, -24, and 2 into -1, that is -2. Last row with the first column, 3 into -6, that is -18, -3 into 14, -42, -4 into -15, that is +60. 3 into 17, that is 51, -3 into 5 is -15, and -4 into 9 is -36. 3 into 13, that is 39, -3 into -8 is +24, -4 into -1 is +4। Quickly we'll do the calculations over here. तो यहाँ पर हमारे पास में this gets 17 plus 10, this gets cancelled out, and even this gets cancelled out। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में this is 67, this is 0, 0, this is 0, 67, 0, and this is also। तो आपको पता है ये क्वेश्चन की टाइप किस तरह से है, तो आपका आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा। एक वैल्यू निकल गई, आप उसको कंप्लीट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के आगे चलो। तो हमारे पास में आया यहाँ पर दैट ए बी इज इक्वल टू 67। इफ आई टेक इट एज कॉमन आई कैन राइट डाउन दिस एज 1000
1 0 0 0 1 एंड ये क्या है मेरे पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो आई कैन राइट दिस एज AB इज इक्वल टू 67 इंटू I। अब यहां तक हमारे पास में आ गया दैट AB इज इक्वल टू 67 इंटू I। तो यहां पर हम एक स्टेप करेंगे। अच्छा, ये स्टेप करने से पहले थोड़ी सी आई एम लीविंग द स्पेस ओवर हियर, वी आर जस्ट क्विकली राइटिंग डाउन द इक्वेशंस जौन से हमको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। यहाँ पर वी हैव x प्लस 2x, we have x plus 2x minus 3z, this is minus 4, 2x plus 3y plus 2z, this is 2, and we have 3x minus 3y minus 4z is equal to 11। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स बनाएंगे। What is going to be my matrix? ये आ जाएगा मेरे पास में 1 2 minus 3 2 3 2 and 3 minus 3 and minus 4। इसके साथ में हम क्या लिखते हैं, x मैट्रिक्स लिखते हैं विच इज x y z, एंड इसके साथ में ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास में। नाउ इफ यू केयरफुली लुक एट द ओरिजिनल क्वेश्चन, हमारे पास में जौन सा ओरिजिनल क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स है एंड जौन सा इक्वेशन से मैट्रिक्स आया है दैट इज दी सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स क्या है, सेम, क्योंकि मैंने इसको a से रिप्रेजेंट किया था। आई विल यूज द रिप्रेजेंटेशन a फॉर दिस ऑल्सो, so I can write this as ax is equal to, now b alphabet I have already used, तो इसके लिए I can use any other alphabet, let us say it is c। इतना क्लियर है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर, इट इज a इनवर्स इंटू c। मतलब मुझे यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी a इनवर्स की वैल्यू, देखो मेरे पास में यहाँ पर आया that a into b is 67 into I. We are going to multiply this with a inverse on both the sides. तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, a inverse into a into b, this is a inverse into 67 into I. Now a inverse into a, this is the property that a inverse into a is identity matrix, तो यहाँ पर I आ जाएगा, this is B, A inverse into I, any matrix multiplied with the identity matrix gives you the same matrix, this is also a property। तो यहाँ पर हमारे पास में A inverse आ जाएगा 67, any matrix multiplied with the identity matrix is the same matrix, this is B। तो यहां से मेरे पास में A इनवर्स का आंसर कितना आ गया, इट इज B by 67। नाउ आई नीड नॉट कैलकुलेट A इनवर्स सेपरेटली, वो माइनस कोफैक्टर्स वाला प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली A इनवर्स इज B by 67 एंड B मैट्रिक्स मेरे को ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया था, दैट x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू C। आई एम क्विकली राइटिंग डाउन x इज इक्वल टू x is equal to A inverse into C, and A inverse की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है, B by 67, so this is B by 67 into C। Now I will write this 1 by 67 as separate, B matrix into C matrix, X matrix is X Y Z, this is 1 by 67, my B matrix in my question was this matrix, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, -6 17 13, this is 14 5 and -8 -15 9 and -1, and C मैट्रिक्स कौन सा है मेरे पास में, इट इज दिस मैट्रिक्स विच इज -4 2 and 11, -4 2 and 11। इसको बस आपने सॉल्व कर लेना है। प्लीज पहले 67 को डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 67 को डिवाइड करेंगे, बिकॉज दैट वे इट इज वे इजियर। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कौन सा हमारे पास में यहाँ पर रो है, दिस इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, -6 इंटू -4, दिस इज सपोज टू बी 24 प्लस 17 इंटू 2, दिस इज 34, 13 इंटू 11 143। सेकेंड रो with this column 14 into -4, that is -56, 5 into 2 -88, and यहाँ पे थर्ड रो -15 into -4, that is 60, 18 and -11। तो when we solve this, मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी 201 -134 67, and जब हम डिवाइड करेंगे I will get this 3 -2 and 1। तो मेरे पास में x का आंसर जौन सा है, दैट इज 3, y इज -2 and z इज 1। Please do not miss this question. You can expect this question in your board exams. तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ में जौन सा होमवर्क क्वेश्चन अटैच्ड है उसको भी प्रैक्टिस करो, आंसर्स अपने कमेंट में लिखो, एंड नेक्स्ट पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिलेगा। सो डू डाउनलोड दैट वीडियो एंड पीडीएफ एज वेल।
एंड दैट इज इट फॉर टुडे। देखो ना कितना आसान है, एक एक क्वेश्चन करके आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड बिलीव मी, ये सीरीज को पूरा एंड तक देख लो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, केस स्टडीज, 2 मार्क्स, एमसीक्यूज, ऐसा कुछ नहीं है जो हम छोड़ेंगे। एवरीथिंग हम कवर करेंगे। बस आराम से, प्यार से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के वीडियोस को देखते रहो। एंड अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो, बहुत अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करो। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email at baljoteduconnect@gmail.com एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम करो। कोई डाउट है तो कमेंट करो। इफ यू वांट ऑनलाइन क्लासेस लेट मी नो। लेकिन जरूर पढ़ते रहो, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है आगे। सो मेक श्योर यू आर स्टडिंग।